हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास 9th के एंट्रेंस के लिए साइंस के चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द समर सीजन क्रॉप्स कॉल्ड? जो गर्मी के दिनों में जो फसल होता है उसे कौन सा फसल कहते हैं? तो उसे हम जायद क्रॉप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, the method of scattering the seeds manually by hand on the field is called? उस मेथड को क्या कहते हैं जिसमें हम बीज को खेत में बिखेरते हैं अपने हाथों के द्वारा? उसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज? उस जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं जो हमारे वेस्ट पदार्थ से बनता है, जैसे एनिमल से या पौधे से? उसे मैन्योर कहते हैं। जैसे हम जानवरों के मर जाने पे उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे खेत वगैरह में डाल देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, द मैन मेड मिक्सचर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स रिच इन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम आर? उस खाद को क्या कहते हैं जो मैन मेड होता है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होता है? तो जो भी खाद केमिकल प्रोसेस से बनता है उसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप। रबी के फसल के 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा वीट एंड ग्राम। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रॉप्स एनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन? किस क्रॉप की मदद से मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा? इसका सही आंसर पी होगा, ऑप्शन बी। जो भी दलहनी पौधा होता है उसके उपयोग से या उसको बोने से मिट्टी में जो है नाइट्रोजन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज? इसको फिल करना है ऑफ द सॉइल। सबसे पहले हम फसल को बोने से पहले क्या करते हैं मिट्टी के साथ? पहले चरण में तो हम प्रिपरेशन करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फसल योग्य बनाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद ग्रोइंग फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट इज? एग्रीकल्चर की उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें फल, सब्जी, फूल और कुछ सजावटी पौधे उगाए जाते हैं? तो उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, बागबानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम एनी 3 रबी क्रॉप्स। रबी के 3 फसल। इसका सही आंसर होगा वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। गेहूं, चना और सरसों। इस तरह ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल को कैसे हम खेती के लायक बनाते हैं? तो पहले हम क्या करेंगे,
प्लॉइंग, पहले खेत को जोतेंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, उसको बराबर करेंगे, फिर मैन्योरिंग करेंगे, उसमें खाद वगैरह मिलाएंगे, जो भी जैविक खाद होगा, फिर सोइंग, फिर उसमें हम कुछ बो देंगे। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैमेज सीड्स वुड, जो खराब सीड रहता है वो क्या होता है? वो फ्लोट करने लगता है। इस तरह ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रॉप डिजीज कॉज्ड बाय? विल्ट इज ए क्रॉप डिजीज कॉज्ड बाय। विल्ट जो है वो फसलों की एक बीमारी है जिससे फसल मुरझा जाता है। विल्ट मीन्स मुरझाना होता है। तो किसके लगने से फसल मुरझा जाता है? बैक्टीरिया। इस तरह इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नोन फॉर हिज pioneering efforts in promoting the green revolution is called? ग्रीन रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज लेवलिंग हेल्प्स? लेवलिंग जो है जमीन को बराबर करना किस तरह से मदद करता है क्रॉप प्रोडक्शन में? इसका सही ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर, बराबर जमीन कर लेंगे तो अच्छी तरह से पूरे खेत में पानी और फर्टिलाइजर जो खाद होगा वो हर जगह बराबर तौर पे पहुंच जाएगा। इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को भी रोकेगा, मिट्टी के कटाव को भी इस तरह से रोका जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, बोथ एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म टिलेज इज ऑल्सो रिफर्ड एज प्लोइंग। इसका ऑप्शन बी सही होगा। टिलेज मतलब भी जुताई होता है, प्लोइंग मतलब भी जोतना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू लेवल द फील्ड इज? लेवलर, लेवलर के थ्रू हम फील्ड को बराबर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज? मिट्टी को नरम या बराबर करना, उसको लूज करना, उसको ढीला करना, तो तोड़ना किसके थ्रू हम करते हैं? प्लोइंग के थ्रू ही करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम एनी 3 जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो अभी हम पढ़े हैं कि गर्मी के दिनों में होते हैं, तो उसका सही आंसर होगा मूंग, मस्क मिलन एंड बीटर गॉर्ड। मूंग, खरबूज और करेला वगैरह जो है गर्मी के दिनों में मिलता है हमें। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द विंटर सीजन क्रॉप्स कॉल्ड? विंटर सीजन में जो क्रॉप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम रबी क्रॉप कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्लांट विच आर ग्रोन, कल्टिवेटेड एंड केयर इन प्रिपेयर्ड फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स आर? इसका आंसर होगा क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव 2 एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के 2 एग्जांपल कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर होगा पैडी एंड मेजे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, the same kind of plants grow and cultivated on a large scale at a place is called? एक ही तरह के पौधे जो बड़े पैमाने पे किसी जगह पे उगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रॉप कहते हैं, उन्हें फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 3 खरीफ क्रॉप्स। कौन कौन से खरीफ क्रॉप हैं? इसका सही आंसर डी होगा, पैडी, मेज एंड कॉटन। अगला क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द fields फ्री फॉर a season to replenish the lost nutrients is called? अगर हम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
जो न्यूट्रिएंट्स खेत ने अपना गवा दिया है या जो मिट्टी कमजोर हो गई है उसको वो फिर से सही हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो खेत को हम फ्री छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोते हैं, उसको क्या कहते हैं, फील्ड फैलो। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, फॉर ग्रोइंग अप क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड, यहाँ भरेंगे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि हमारा 25 का 25 आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले सेट प्रैक्टिस में। ओके बाय, टेक केयर।